ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जो तत्वदर्शी है वह महापुरुष करते हुए भी अकर्ता है। शरीर से इंद्रियों से होने वाले सभी कर्म वेद विहित कर्म करता है और करते हुए भी मानो कुछ भी नहीं करता है। ये पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गीता दर्शन के 9वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में। अब आप 5वें अध्याय के 10वें श्लोक पर विचार श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 2 तरह से कर्म किए जाते हैं और दोनों तरह से कर्म करने वाले योगी कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होते। एक भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म किया जाता है, तो भगवत अर्पण बुद्धि से जो कर्म करते हैं वो कर्मों में कभी लिपायमान नहीं होते। और जो कर्म प्रधान कर्म योगी हैं उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा वह कर्मयोगियों को भी कम कर्म करते देखा है, पर वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि का अर्थ यहाँ आत्म शब्द से अंतःकरण का अर्थ लेना चाहिए। वह अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, तो दोनों ही कर्म करते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्टीकरण देते हैं। भगवान ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन पदम पत्रमेव अंभसा। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, एक तो वो हैं जो भगवत अर्पण करके जितने कर्म करते हैं, कर्म तो करते हैं, वेद विहित कर्म करते हैं, लेकिन उनका जो भाव होता है कर्म करने के पीछे, वह भाव होता है करन करावनहार आप ही आप। भगवान ही करने वाले हैं और भगवान ही कराने वाले हैं। ऐसी भावना वाले भी कर्म में लिपायमान नहीं होते। और दूसरे जो निष्काम कर्म योगी हैं वह भी कर्म करते हैं। वो कैसे कर्म करते हैं? सांख्य योगी संगम त्यक्त्वा, वैसे तो दोनों ही कर्म करते हैं और आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। मेरी दृष्टि में दोनों ही एक जगह स्थित हैं। जो भक्ति प्रवीण है वह भी भगवान में स्थित है, जो सांख्य योगी ज्ञान प्रवीण है वह भी भगवान में स्थित है। इसलिए भगवान ने ऐसा शब्द प्रयोग किया कि ब्रह्मण्य आधाय। पहले भक्त अपने को भगवान से जोड़ता है और जोड़ करके उसका भाव होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो सब आप ही आप हैं। और ज्ञानी भी
अपने को भगवान से जोड़ता है, उसका भी भाव यह होता है कि आप ही आप हूं, यहां गैर का कुछ काम नहीं। परमात्मा स्वरूप में हूं तो भी मैं ही हूं, और इधर जीव स्वरूप में हूं, साधक स्वरूप में हूं तो भी मैं ही हूं। आप ही आप हूं, यहां गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में मेरी शकल नहीं, नाम नहीं। मेरी कोई शकल नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही ब्रह्मण्य आधाय अपने को ब्रह्म स्वरूप में समर्पित कर दिया है। आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर दिया है। फिर दोनों ही संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर कर्म कर रहे हैं। भक्त भी आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, ज्ञानी भी आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। तो ब्रह्मण्य आधार पहले अपने को ब्रह्म में पूरी तरह समर्पित कर दिया, पहले ब्रह्म में अपने को पूरी तरह झोंक दिया। तो झोंकने के बाद भाव उठा ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह भक्त का भाव उठा वासुदेवम इदम सर्वम, नारायण एव इदम सर्वम, ओम एव इदम सर्वम। ज्ञानी का भाव उठा आत्मैव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मण्याधाय अपने को दोनों ही भक्त और ज्ञानी ब्रह्म में समर्पित करके पूरी तरह फिर आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति किसकी? फलासक्ति। आसक्ति किसकी? कर्ता के अभिमान की आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। तो जो इस प्रकार कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा करोति यह, आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करते हैं, लिप्यते न स पापेन, वो पाप से कभी लिपायमान नहीं होते। लिप्यते न स पातकेन, वो पाप और पुण्य से कभी लिपायमान नहीं होते। पद्म पत्र मेवा अम्बसा, उनका स्वभाव ऐसा बताया है कि जैसे जल में कमल पत्र रहता है। एक तो कमल कीच से जल से कमल बाहर आता है, यद्यपि उसका जन्म स्थान वो है, लेकिन फिर भी वो है कीच से जल से अलग रहता है। इसी प्रकार से जो भक्त है उसका संसार से जन्म हुआ, जो ज्ञानी है संसार में जन्म हुआ लेकिन फिर भी वो संसार से अलग रहता है। आपको लगता है कि वह संसार में बड़ा लिप्त है, बड़ा आसक्त है। कहीं भगवान विष्णु के श्रृंगार को देखकर, भगवान कृष्ण के श्रृंगार को देखकर ऐसा महसूस करते हैं ये तो बड़े आसक्त पुरुष हैं, लेकिन कर्मों में आसक्त दिखते हुए भी वो आसक्त नहीं होते। जैसे पद्म पत्र, कमल का जो पत्ता होता है वह सरोवर के अंदर जल में होता है और बिल्कुल जल से सटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जल डालो तो वह जल ठहरता नहीं है। तो पद्म पत्र मेवा अम्बसा, इसी तरह से जो भगवान का भक्त है, उस भक्त का माया में रहते हुए कर्म करते हुए उस भक्त का माया स्पर्श नहीं करती। ऐसे ही ज्ञानी संसार में रहता है, संसार के कर्मों को करता है, परंतु माया और माया के कार्य उसको लिपायमान नहीं होते। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में कहा, वेदोक्तमेव कुर्वाणो
वेदोक्तमेव कर्म कुर्वाणो, वेदोक्त कर्म करते हुए भी निसंगो अर्पितमीश्वरे, निसंगो आसक्ति से रहित होकर और अर्पितमीश्वरे आसक्ति से रहित होकर और भगवान के अर्पित होकर जो कर्म करता है वह लिप्यते न कर्मणा, न कर्मणा लिप्यते, न लिप्यते कर्मणा पापकेन, बृहदारण्यकोपनिषद। वो कभी कर्म में लिपायमान नहीं होता, वह कभी कर्म में लिपायमान नहीं होता, वह कभी पाप और पुण्य का भागी नहीं होता। वो पाप और पुण्य से सदा मुक्त रहता है, क्योंकि वो जानता है मैं कर्म नहीं करता हूँ। एक तो ये जानता है कि करन करावनहार आप ही आप, सब कुछ जो करने वाले हैं और कराने वाले हैं वो भगवान हैं। और दूसरा जो ज्ञानी है वो ये समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ। फिर कर्म कौन करता है? इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं। गुण ही, इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, गुण अपने गुणों में बरतते हैं, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। तो दोनों ही मुक्त हैं। पद्म पत्र में वामशा, उस पत्ते की तरह जल में रहते हुए भी जल से मुक्त हैं। तो इस प्रकार से तत्वदर्शी ऋषियों का स्वरूप और भगवान का स्वरूप एक ही है। कैसे है एक? देखो, भगवान श्री राम, जो भगवान श्री राम हैं उन्होंने रावण का वध किया, वो मर्यादा जोड़ हैं, उन्होंने कभी मर्यादा को तोड़ा नहीं। लेकिन रावण वध की उन्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कि बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। अरे वो जानते हैं कि ये पैर मेरे नहीं है, ये हाथ मेरे नहीं है, ये मुख मेरा नहीं है, ये कान मेरे नहीं, आँख मेरी नहीं। जिसकी होगी होगी, वो तो बिना आँखों के देखते हैं। इसलिए न लिप्यते पातकेन, भगवान श्री राम पाप में कभी लिपायमान नहीं होते। इधर भगवान कृष्ण को देखो, भगवान कृष्ण ने कंस वध किया, और कंस वध किया ये मर्यादा तोड़ हैं। लेकिन मर्यादा तोड़ने का भी इनको कोई पाप नहीं लगता। कंस वध को भी कोई पाप, कंस वध का भी कोई पाप नहीं। कितने वध किए इन्होंने? पूतना वध किया, नारी का वध करना ठीक नहीं है, लेकिन उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि वह भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। भगवान कृष्ण जानते हैं कि कर्म जो होते हैं वो इंद्रिय ही रपी, इंद्रियों से होते हैं। इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं और गुण गुणों में बरतते हैं। इसलिए लिप्यते नस पातकेन, वह कभी पाप से लिपायमान नहीं हुए। यीशु भगवान पैदा हुए मरियम से, यीशु भगवान पैदा हुए मरियम से, और मरियम कुआरी की कुआरी रह गई। देखिए, यीशु भगवान पैदा भी हो गए और मरियम कुआरी की कुआरी रह गई। इसी प्रकार से आप समझिए कि कर्म भी कीजिए और अकर्ता भी रहिए। कर्म भी करते रहो, वेदोक्त कर्म भी करते रहो और अकर्ता भी बने रहो। यही भाव है, यही संतों का संदेश है। बड़ा सुंदर है। याद रखना कि वही है धार्मिक, वही है धार्मिक जो समझता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, सब परमात्मा करता है। वही धार्मिक है। और वही वह अधार्मिक है जो समझता है कि मैं करता हूं। मैं धार्मिक उसे कहता हूं जो ये समझता है करन करावनहार आप ही आप, परमात्मा ही करने वाले हैं और परमात्मा ही कराने वाले हैं। मैं उसे धार्मिक समझता हूं और मैं उसे अधार्मिक समझता हूं जो करने का अहंकार करता है कि मैं करता हूं।
मैं करता हूँ। अहम करते थे अहम माना, महाकृष्ण ही दंशितः। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता, मैं न करता तो कैसे होता, क्या होता। ऐसा अहंकार करने वाला महान काले सर्प से डसा हुआ है, इसलिए फुंकार मार रहा है, मैं करता हूँ, अहम करता, अहम करता। करता अहमेति महाकृष्ण ही दंशित। वह महान काले सर्प के द्वारा रसा हुआ है, उसके अंदर विष फैला हुआ है, इसलिए वो कर्ता का अभिमान करता है। इसलिए अभिमान नहीं करना। करन करावनहारा पैया। चाहे तो यह भाव रख लो कि सब करने वाला कराने वाला परमात्मा है, चाहे दूसरा भाव रख लो कि कर्म जो होते हैं इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, इंद्रियों के द्वारा होते हैं, गुण अपने गुणों में बरतते हैं, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। दोनों भाव से मुक्ति है। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एकम सांख्यम च योगम च। अर्जुन, सांख्य का मार्ग और योग का मार्ग एक ही है, दो नहीं है। आइए मैं आपको एक सुंदर भजन सुनाता हूँ, जिसे प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज बोला करते थे, बड़े खुश होकर, बड़े प्रेम से। बड़ा सुंदर भजन है, आप भी सुनिए। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। तू तो चेतन है, तू सदा अकर्ता है, साक्षी है। तू जानबूझ करके क्यों कर्म की कीच में फंस रहा है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। है क्या बात है। कर्म कर्म का लेस नहीं है, याद रख। तेरे में कर्म न तो कुछ कर्म है, न कुछ अकर्म है, न कुछ विकर्म है। कर्म अकर्म का लेस नहीं है, विकर्म का कोई द्वेष नहीं है, विकर्म का कोई द्वेष नहीं है। मजहब पंथ कोई भेष नहीं है। तेरा न कोई मजहब है, न तेरा कोई पंथ है, न तेरा कोई भेष है। मजहब पंथ कोई भेष नहीं है। यूँ कहें वेद के बीच में, यूँ कहें वेद के बीच में तू जन्मे नहीं है मरता। यूँ कहें वेद के बीच में तू जन्मे नहीं है मरता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा करता। वेद का संदेश है, न तुम जन्मते हो न तुम मरते हो। शरीर ही जन्मते हैं, शरीर ही मरते हैं। सूक्ष्म शरीर जन्मता है, सूक्ष्म शरीर मरता है। कारण शरीर जन्मता है, कारण शरीर मरता है। न तुम जन्मते हो, तुम तो आत्मा साक्षी विभूपूर्ण है, तुम तो आत्मा हो। न तुम जन्मते हो न मरते हो। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। जिसके पड़ा कर्म का फंदा, जिसके पड़ा कर्म का फंदा, वो नर हुआ जगत में अंधा। एक एक शब्द समझते जाना। जिसके पड़ा कर्म का फंदा, वो नर हुआ जगत में अंधा। छिप गया आत्म पूर्ण चंदा, छिप गया आत्म पूर्ण चंदा। फंस गया अंधेरी बीच में, फंस गया अंधेरी बीच में, फिर जन्म जन्म के मरता। फंस गया अंधेरी बीच में, फिर जन्म जन्म के मरता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। जो कर्म के फंदे में फंस जाता है वो आत्म स्वरूप को भूल जाता है। फिर तो वो कर्ता, जो देह से जो कार्य होते हैं वो अपने को देह समझने लगता है, इंद्रियां समझने लगता है और अपने को कर्ता मानता है। इसलिए वो अंधेरी बीच में फंस जाता है, अर्थात अज्ञान में डूब जाता है। मत फंसे कर्म की कीच में तू चेतन सदा अकर्ता। विधि निषेध लागे दो फांसा। कर्म दो तरह के, एक विधि और एक निषेध।
विधि भी कर्म है और निषेध भी कर्म है, दोनों तरह के कर्म है। विधि निषेध लागे दो फांसा, कैसे छूटे मन की त्रासा, कैसे छूटे यम की त्रासा। इन्हीं में फंसा रहता है विधि और निषेध। बोले ये विधि ये काम, ये करने योग्य, ये न करने योग्य, ये करने योग्य, ये करने, तेरा कोई कर्म नहीं है इसमें। विधि निषेध लागे दो फांसा, कैसे छूटे यम की त्रासा, कैसे छूटे यम की त्रासा, समझे नहीं वेद की आशा। अरे अज्ञानी क्यों बना हुआ है? तत्वज्ञ ऋषि तुझे समझाते हैं, तू वेद के आशय को समझ, और बार बार समझाते हैं, लेकिन वेद के आशय को क्यों नहीं समझता? समझे नहीं वेद की आशा, समझे नहीं वेद की आशा। इसलिए पड़ गया एंच की खेच में, पड़ गया एंच की खेच में, पड़ गया एंच की खेच में, फिर लख 84 फिरता। पड़ गया एंच की खेच में, फिर लख 84 मरता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकरता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकरता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकरता। पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी। अहंकार धारण करते हैं। पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी। ये पढ़ना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम तो चेतन स्वरूप आत्मा हो, और ये अभिमान करना भी तुम्हारा धर्म नहीं है। पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, गुप्त मते की बात न जानी। गुप्त मत जो शब्दातीत है, जो वेदों से भी परे है। वेदों में उसे कहने की कोशिश की, लेकिन कहने वाले कहने लगे नेति नेति नेति। हमने कहने की कोशिश की है लेकिन हम कह नहीं पाए, कहने की कोशिश की है लेकिन कह नहीं पाए। और भक्ति वाले कहते हैं इति 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 इति। उनका इति इति कभी समाप्त नहीं होता कि परमात्मा इस प्रकार है, परमात्मा इस प्रकार है, परमात्मा इस प्रकार है, परमात्मा इस प्रकार है। परमात्मा राम श्री राम जी की तरह है, परमात्मा श्री कृष्ण जी की तरह है, परमात्मा श्री विष्णु जी की तरह है, परमात्मा श्री शंकर जी की तरह है। कोई कहते हैं परमात्मा जो है मोहम्मद खुदा की तरह है, कोई कहते हैं परमात्मा ऋषभ भगवान की तरह, यीशु की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। तो तरह तरह लगाए हुए हैं, तरह तरह की बातें लगाए हुए। पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, गुप्त मते की बात न जानी। जो गुरुओं ने गुप्त मत प्रकट किया, गुप्त मत किसने? श्री गुरु नानक देव जी ने गुप्त मत प्रकट किया है। भगवान कबीरदास जी ने भी गुप्त मत प्रकट किया है। श्री राम जी ने भी गुप्त मत प्रकट किया है। श्री कृष्ण जी ने, गीता देखो, गुप्त मत प्रकट किया है। और भगवान महावीर ने भी गुप्त मत प्रकट किया है, और भगवान बुद्ध ने भी गुप्त मत प्रकट किया है, यीशु ने भी गुप्त मत प्रकट किया है। इसलिए भी यीशु को भी कोई समझ नहीं सका। ऋषियों को समझना, तत्वज्ञों को समझना, अवतारों को समझना, ये सबका काम नहीं है। यीशु क्या करते थे? अनालहक, मैं खुदा हूँ। लोग कहते थे तुम कुफ्र की बातें करते हो। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया केवल यही कहने से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। मैं बंदा नहीं, तुम बंदा समझते हो मुझे? मैं बंदा नहीं, अनलहक हूँ, मैं खुदा हूँ। मैं जब मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। मैं बंदा नहीं, अनलहक हूँ। आवाज़ खून से आती थी, उसके खून से कतरे कतरे से आवाज़ आ रही थी। मैं बंदा नहीं, अनलहक हूँ। देख सकते हो तो देख लो, मेरे स्वरूप को देखो। स्वरूपतः मैं ब्रह्म हूँ, अनलहक। तो पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी,
पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, गुप्त मते की बात न जानी। इस गुप्त मत को भगवान श्री राम ने पहचाना, भगवान श्री कृष्ण ने पहचाना, भगवान बुद्ध ने पहचाना, भगवान महावीर ने, ऋषभदेव जी ने पहचाना, यीशु भगवान ने पहचाना, कबीर दास जी ने पहचाना, बड़े बड़े संत ऋषि हुए हैं, उन्होंने सब ने इसी गुप्त मत को पहचाना, जिस गुप्त मत की बात कहते हैं। तो पढ़ पढ़ वेद भये अभिमानी, गुप्त पते की बात न जानी, गुप्त पते की बात न जानी। तजता बुद्धि और बनता ज्ञानी, तजता बुद्धि और बनता ज्ञानी। नहीं पढ़ता उदक मरीच में, नहीं पढ़ता उदक मरीच में, सो भव सागर से तरता। नहीं पढ़ता, जो गुप्त मत को जान लेता है वो कभी उदक मरीच, उदक जो माँ का उदर है, उसमें जो कीचड़ है, टट्टी पेशाब सब मुँह से बहता है, वो दोबारा फिर नहीं पढ़ता उसमें। नहीं पढ़ता उदक मरीच में, वो घर में दोबारा नहीं जाता। नहीं पढ़ता उदक, जो गुप्त पते की बात जानता है, गुप्त मत को जो जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। नहीं पढ़ता उदक मरीच में, सो भव सागर से तरता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकर्ता। मत फंसे कर्म की कीच में, तू चेतन सदा अकर्ता। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न पापेन पदम पत्रमेवा अम्बशाः। भगवान श्री कृष्ण के भाव को समझें। यह गीता दर्शन सद ग्रंथों के लिए भगवान का दिया हुआ उपदेश है, अनमोल रतन है। इसको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वीकार करें, जीवन में धारण करें और आत्मस्थ होकर, ब्रह्मस्थ होकर गृहस्थ धर्म का पालन करें। अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, स्वदेश की रक्षा करें, स्वराष्ट्र की रक्षा करें और एकदम बिल्कुल सबसे परे होकर आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सर्व आत्म भाव रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जीवन का आनंद लें। बड़ा सुंदर है। ओम आनंद आनंद आनंद। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी भाई बहनों को, आप सभी श्रोताओं को, आप सभी भक्तों को और समस्त गीता प्रेमियों को, प्रभु प्रेमियों को, संत ऋषि प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।